नमस्कार। एक बहुत ही शानदार खबर आई है। करेंसी नोट प्रेस और भारत सरकार की दूसरी टकसालों ने मिलकर एक बड़ी भर्ती निकाली है। अभी इसका एक शॉर्ट नोटिस ही आया है और आज हम इसी बेहतरीन मौके के बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है। फिर ये जानेंगे कि ये नौकरियां हैं कहाँ-कहाँ। इसके बाद हम सुपरवाइजर और टेक्नीशियन दोनों तरह की पोस्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये भर्ती इतनी खास क्यों है और ये आपके लिए कितना बड़ा मौका हो सकता है। इस भर्ती की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है सैलरी। देखिए, अधिकतम मूल वेतन मतलब बेसिक सैलरी ही 95,910 रुपीस तक है। और याद रखिए, ये सिर्फ बेसिक है। इसमें जब भत्ते वगैरह जुड़ेंगे तो पैकेज और भी जबरदस्त हो जाएगा। मतलब सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी के साथ साथ एक शानदार करियर। और अच्छी बात यह है कि ये भर्ती कई तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए है। मतलब चाहे किसी के पास ITI का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, यहाँ सबके लिए पद मौजूद हैं। चलिए अब जरा उन जगहों पर नजर डालते हैं जहां ये नौकरियां निकली हैं। ये सभी भारत सरकार के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो देश के अलग-अलग हिस्सों में हैं। तो ये वैकेंसी 4 मुख्य जगहों पर है। महाराष्ट्र में नासिक, मध्य प्रदेश में देवास और तेलंगाना में हैदराबाद। इन सभी यूनिट्स में भर्तियां हो रही हैं। अब जरा पोस्ट की डिटेल में जाते हैं। शुरुआत करते हैं सुपरवाइजर की पोस्ट से, जो खास तौर पर डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए है। सुपरवाइजर लेवल की जो पोस्ट्स हैं उनका ऑफिशियल पे स्केल 27,600 रुपए से शुरू होकर 95,910 रुपए तक है, जो कि कहना पड़ेगा एक बहुत ही बेहतरीन सैलरी पैकेज है। यहाँ आप सुपरवाइजर पोस्ट का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। सबसे ज्यादा 27 पद तो कंट्रोल डिसिप्लिन में हैं। उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, उनमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। सुपरवाइजर पोस्ट्स पर अप्लाई करने के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है वो है 30 साल। हाँ, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज को सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं उन पोस्ट्स की जो खास तौर पर ITI पास उम्मीदवारों के लिए हैं। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर तो बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां हो रही हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए कुल मिलाकर 534 से भी ज्यादा पद हैं। ITI होल्डर्स के लिए ये सच में एक सुनहरा मौका है। इतनी सारी वैकेंसी एक साथ बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहाँ भी देखिए, कंट्रोल ट्रेड में 200 से ज्यादा पदों के साथ सबसे बड़ी भर्ती है। इसके अलावा फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिकल जैसे जो जरूरी ट्रेड्स हैं, उनमें भी काफी मौके हैं। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 साल है। तो हाँ, सुपरवाइजर पोस्ट्स के मुकाबले यहाँ एज लिमिट थोड़ी कम रखी गई है। तो एक बार जल्दी से दोनों में फर्क समझ लेते हैं। सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा या डिग्री चाहिए, उम्र 30 साल तक और सैलरी भी ज्यादा है। वहीं जूनियर टेक्नीशियन के लिए ITI सर्टिफिकेट, उम्र 25 साल तक और एक स्टैंडर्ड पे स्केल है। एकदम साफ है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि अप्लाई कैसे और कब करना है। इसे ध्यान से सुनिएगा। तारीखें याद कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 19 मई इनकी आखिरी तारीख होगी। जैसा कि मैंने बताया, अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया है। जो डिटेल वाला नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आने की उम्मीद है। हाँ, 2 बातें और ध्यान में रखनी है। पहली, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस में क्या क्या आएगा, ये सारी जानकारी आने वाले डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। और दूसरी, उम्र में छूट की बात, तो OBC के लिए 3 साल और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट लागू होगी। तो अब जब सारी जानकारी सामने आ चुकी है, तारीखें भी पता हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सुनहरे मौके को हासिल करने के लिए तैयारी का सबसे पहला कदम क्या होगा। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।